जी हाँ, आप स्टार्ट करेंगे। तो किन्होंने पहले माइक ऑन किया था अपना? आयशा, वो मैं अपना रीनेम करना चाह रही थी। इट्स ओके सर। मुझे ये पूछना था कि एक मर्तबा हम लोगों ने कुरान की जो है पूरी तफसीर पढ़ी हुई है, जो कि जिसने हमें पढ़ाई तो हमने पढ़ ली। अब सेकंड हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम इसको क्रिटिकली पढ़ें कुरान को। तो ये आइडिया कैसा होता है? इसमें यह है कि देखें, इसके लिए ना अगर आपने कुरान मजीद को क्रिटिकली पढ़ना स्टार्ट करना है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हम्म। तफसीर जो है ना, तफसीर वो एक बंदे की नहीं, वही वाली जो मैंने पहले हम्म। बात की है कि काफी बंदों की एक तो अपने सामने रखें, अपने पास रखें, ताकि आप एक डोगमेटिक वे में ना चली जाए। दूसरा, उन सबको ओपन करें और ओपन करने के बाद पढ़ें, उनका मुआजना करें। आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ डंडी मार रहा है। और सेकेंडली, जो वहां मैंने जो पहले बात की कि कोशिश करें कि अल्लाह के नबी के जो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, उन्होंने जो लिखी है तफसीर, गालबन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद है या अब्दुल्ला इब्न उमर है, मुझे जेहन से निकल रहा है, लेकिन उन्होंने हाँ, अब्दुल्ला डायरेक्ट अल्लाह के नबी। मसूद। हाँ जी। यस, अब्दुल्ला बिन मसूद। हाँ, तो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से जो है ना वो पास बैठ कर उन्होंने तफसीर लिखी है। उनसे अल्लाह के नबी से क्वेश्चन करते थे, वो सवाल करते थे। तो वहां से वो एक तरह की, आप उसको ना, उलमा कहते हैं कि ये जो तफसीर है ना, ये हदीसी तफसीर है, हदीस टाइप की तफसीर है, क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह के नबी से तफसीर आ रही है ना उसकी। तो वो जो चीज़ है ना, वो एक बहुत ऑथेंटिक आपके लिए हो जाएगी। तो उसको लें। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने मसूद का जो आपस का मुकालमे हैं कुरान मजीद के, उन्होंने आप वो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ में उधर ग्रुप के अंदर। तो उनके आप, लेकिन उसके लिए अरबी, वही बात, अरबी सीखनी, उसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई क्या नाम है, उर्दू के अंदर। इंग्लिश के अंदर शायद मिल जाए, लेकिन नई ट्रांसलेशन हुई हुई। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हमारा कितना है, कि दीन सीखने का हमारा इंटरेस्ट कितना है। यहाँ बड़े सगीर में पाकिस्तान के अंदर जितने मुस्लिम हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों मिला लें, जितने मुस्लिम्स हैं, आपको 95% को इंग्लिश नहीं आती। तो वो आप मुझे ये बताएं, पता नहीं इंग्लिश में भी हुई है कि नहीं हुई, ये भी मुझे नहीं पता। तो यहाँ से अंदाजा सर, लगाएं हमारी उसमें प्रायोरिटीज क्या है। तो एक, आप देखते सर। आई एम सॉरी। तो जो आप पहले तो तफसीर को सामने रखें, डेफ्थ में जाएं। तफसीर से पता चलता है ना कि डेफ्थ क्या है उसकी, आयात की डेफ्थ क्या है। जब जाएंगे आप उसके अंदर डेप्थ में, तो आपको, आप पे वो इसरार खुलेंगे, वो जो राज हैं वो खुलेंगे। पता चलेगा आपको कि इसमें बात क्या हो रही है। फिर उसको ना, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि सीरा के साथ जरूर उसके साथ ना कंबाइन करें, कि इस ये जो मैं ये इस वक्त कुरान मजीद की जो ये जो पढ़ रही हूँ सूरत, इस वक्त में सीरा में क्या चल रहा था, अल्लाह के नबी पे क्या दौर गुजर रहा था, अल्लाह के नबी किस कंडीशन में थे, तो जब ये आयत नाजिल हुई बिल्कुल सही। तब कौन सा दौर चल रहा था। फिर आपको वो सही। लज्जत भी फील होगी प्रॉपरली। फिर और साथ में आपको हम्म। समझ भी आएगी कि अल्लाह किस इंटेंशन से बात करना चाह रहा है। अब जिस तरीके से वो सवाल उठाते हैं ना हमारे हिंदू के, आप भी कुरान में तो लिखा हुआ है कि जहां काफिर मिले उठा के मार दो, जहां काफिर मिले मार दो। तो अब उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है, उसके पीछे क्या चल रहा है। उस वक्त चल क्या रहा था, उस वक्त अल्लाह के नबी जंग के लिए जा रहे थे, साहबा जंग के लिए जा रहे थे। तब कहा जा रहा था कि तुम्हें जंग में जो काफिर मिले उनकी गर्दनों पे वार करो, कोई काफिर ना छोड़ो। ओवरऑल सब काफिरों को नहीं कहा गया। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी जानें कि सीरा में चल क्या रहा था उस वक्त। जब आप इसको जान लेंगी, आपने तफसीर भी जान ली, सीरा भी जान ली, क्या चल रहा है, कंबाइन करें उनको, समझें, उसके अंदर अपनी रैशनैलिटी इंजेक्ट करें। अपना जेन जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, उसको इंजेक्ट करें, समझें और क्रिएटिविटी करें, और फिर उसमें से रैशनल तरीके के साथ क्रिटिक करते हुए ना उसमें से अपनी अपना वो निकालें इल्म। ये नहीं करना आपने कि तफसीर और जो सीरा है उसको कंबाइन करके जो उनको बस ऐसे लगे जैसे कि आपने जो है ना वो उसको उर्दू में लिख दिया है। नहीं, उसमें आपने अपना ऐड करना है। मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसा ना हो कि जैसा थेलीज ने कहा था कि हम्म। दुनिया जो है वो एक फंडामेंटल एलिमेंट से बनी है जो कि पानी है। तो आप जो है वो उसको, उसी ग्रीक जो लैंग्वेज है उसको आप उर्दू में लिख दें, और उर्दू में लिखकर आप कहें कि देखें, पानी जो है वो थेरीज के नजदीक फंडामेंटल एलिमेंट जो है पानी का, वो सॉरी वो दुनिया का, यूनिवर्स का जो मैटर है उसका जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो पानी है। और उसके आप कहें क्योंकि पानी यूं होता है, और उसकी आप प्रॉपर्टीज बयान करना स्टार्ट कर दें, तो ये चीज़ नहीं।
इसमें आपने जिस तरीके से थेलिस के बाद आके अगले फिलोसफर ने एडिशन की थी ना, कि नहीं दुनिया बनी तो एक ही फंडामेंटल मॉनिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब दुनिया बनी तो एक ही फंडामेंटल एलिमेंट से, लेकिन वो फंडामेंटल एलिमेंट पानी नहीं है, वो आग है। आकर किसने कहा था? हेराक्लाइटस ने। तो उसी तरीके से आपने हम्म। उसमें एडिशन करनी है। आप उसमें, लेकिन उस नहज पर पहुंचते टाइम लगेगा आपको। अरबी की वो उस एक्सट्रीम तक जाना पड़ेगा आपको। अरबी की जो है ना वो सही मानी के अंदर जो है ना डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको, सही जैसा बाकी आप अरबी अरब में पैदा हुई हैं, उस तरह की आपको अरबी आनी चाहिए। फिर आप जाके हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद से इख्तिलाफ कर सकती हैं कि आपने यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने ये बात की, इस पर इख्तिलाफ जिसमें वो मैंने बताया नहीं था, हम्म। एनेक्सेमिनीज और एनेक्सेमेंडर, उन दोनों का जो इख्तिलाफ था उसमें हेराक्लाइटस ने फिर अपना एडिशन की थी कि ये उसने क्या असल में ये है, मतलब दुनिया की वो जो मोशन में वो तो जान नहीं चाह रहा, फिर वो टॉपिक कहीं और निकल पड़ेगा। तो आपने अपनी एडिशन करनी है उस वक्त आप सही मानी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कर रही होंगी। और क्रिटिकल थिंकिंग का आप करने का आपको आप ही क्रिटिकल थिंकिंग करने का मुस्लिम उम्मा को फायदा हो रहा होगा। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि आप इस तरीके से करें। आप बोले आगे। उसमें ये था सर कि जैसे अभी मैंने कुरान को पहले ही खोला तो था ज़ालिकल किताब। तो अब किसी ने मेरा ध्यान वैसे इस तरह करवाया था कि आपका ये क्यों नहीं सोचते हो कि यहाँ पे किताब क्यों आया है और कुरान का वर्ड क्यों यूज नहीं हुआ है। यानी अब आपने एक दफा कुरान तो पढ़ लिया है, आपको ये भी पता है कि नजूल क्या था उस टाइम में जब ये आयत नाजिल हुई थी, क्या टाइम चल रहा था, कौन से सहाबा थे। लेकिन इस चीज पे क्यों नहीं गौर कर रहे हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कुरान को शुरू इस तरह से किया है सूरतुल बकरा में, तो किताब और कुरान में क्या फर्क है। फिर ऐसे बहुत से कुरान में वर्ड्स हैं जिनको कि हमें डीपली देखना पड़ेगा कि रीजन क्या थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से किया है हम्म। उनका इस्तेमाल। आप यकीन माने, जब आपने इस पर्सपेक्टिव से कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया ना, आपका ईमान जो है ना इस लेवल पर बूस्ट होगा ना, इस लेवल पर बूस्ट होगा कि मैं कहता हूँ लाखों का मजमा आगे सामने होगा और आप अकेली उनसे टकरा जाएंगी। ऐसा ईमान बूस्ट। आज आपने सर नुमान खान ये को जानती हैं? नुमान एक्सपीरियंस अली में खान। है कि जब, सॉरी, जी जी, बात करें आप बात करें पहले। हाँ हाँ, ये इनफैक्ट ना मैंने तो एक्सपीरियंस भी किया है कि जब आप एक दफा सिंपल जैसे हम लोग पाकिस्तान में कुरान पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, अहादीस को पढ़ते हैं, तो आप ना सेचुरेटेड मूड में चल जाते हो, जैसे मुझे पता चल गया है, तो अब क्या बचा है। लेकिन एक और फिर अगर कोशिश इंसान करे तो वो एक दरवाजा खुलता है कि जिसमें आप, जो मैंने अभी भी बात की कि भाई उसमें जब दी तो वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिर वो जो दिली सुकून मिलता है ना वो बहुत जबरदस्त चीज है। और इस पे भी मैं एम्फेसाइज करूंगी कि अगर कुरान की अरबी यानी अरबिक अगर सीख लें, जो आपने कहा है, मैं इसको डेफिनेटली सेकंड करूंगी कि अरबिक इज अ मस्ट लैंग्वेज जो हम लोग अगर सीखें और आगे से सिखाएं तो बहुत अच्छा है कि वो हमें बहुत हेल्प कर सकती है। हम मुस्लिम फिलोसफी को फरोगी तब दे सकते हैं ना जब हमें अरबी आती होगी, क्योंकि कुरान तो अरबी भी के अंदर है। आप उस लज्जत को ही नहीं फील कर पा रहे। मैंने पिछले दिनों एक मिसाल दी थी कि हम कहते हैं ना पंजाबी में कि तू भी यार बादशाह बंदा है, तू भी बादशाह ही बंदा है। तो ये हम उसको ये नहीं कह रहे कि यार तुम वाकई बादशाह हो, हम उसको टोंट कर रहे हैं। तो अरबी के अंदर टोंट को सीखने के लिए भी कि यहाँ पे जहाँ पे ये टोंट किया जा रहा है, यहाँ पे वाकईतन बात की जा रही है, तो उसको सीखने के लिए भी अरबी की वो पूरी वोकेबलरी जाननी पड़ेगी, डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके हम उस लेवल पर आकर अरबी को सीख सकेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं एक और बात करना चाह रहा था, आप नुमान अली खान साहब को जानती हैं? जी सर, मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अरबिक अच्छी है, मुझे समझ आ जाती है जब कोई बात कर रहा होता है। तो मैं जिनको सुना है, मुझे ये लगता है अगर आपको सिंपल अरबिक आ भी जाए तो क्रिटिकल इतना काम अरबिक में हुआ है कि वो जब बात करते हैं आप समझते हो तो आपके दिमाग के दरवाजे खुलते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं है। सॉरी जिससे मैंने सारे नुमान अली खान सबको सुना हुआ है, ही इज वेरी वेल माशाल्लाह, वेरी अच्छे हैं। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प हुई उससे। लेकिन जो अरब्स जब बात करते हैं वो भी एक सर्टन साइड के अरब्स हैं। तो वो बहुत जबरदस्त है, इसलिए अरबिक सॉरी, उस पे अपना आप पहले ये बताएं, नुमान अली खान साहब को आपने मतलब सुना हुआ है? बिल्कुल सुना हुआ है। रिसेंटली उन्होंने आपने बल्कि वो उनका शक्ल कमर उनकी का जो सीरीज देखी वाकया है है उस आखिरी पर भी मौजज़ा? किया था। सीरीज देखी है आखिरी मौजज़ा? सॉरी, जी जी, मैंने वो इसी के शक्ल कमर का ही मैंने उनसे
देखा था कि उनका क्या राय है उसके बारे नहीं नहीं, मैं कह रहा में। हूँ उनकी आप उनकी एक सीरीज है, उनकी कुरान मजीद के ऊपर एक सीरीज है आखिरी मौजज़ा। वो पढ़ी है, वो सुनिए आपने अम, प्रॉपर? शायद मुझे इस तरह नहीं मैं बता सकती हूँ कि भाई अच्छा, वो वाली, अदरवाइज मैंने उनको सुना हुआ है, मैं बिल्कुल मैं सुना बताता हुआ हूँ। मैं ये पूछा इसलिए आपसे क्योंकि आपने मुझे कहा ना कि वो किताब का लफ्ज क्यों आया और कुरान का लफ्ज क्यों नहीं आया, उस वजह से है। मैं हाँ हाँ हाँ। सुने, अब सुनिए बात। मेरे नजदीक अगर मुझसे कोई पूछे कि आप किसके बारे में कहना चाहेंगे कि ये आपके उस्ताद हैं, तो मैं फर्स्ट नंबर पर डॉक्टर सार अहमद और सेकंड नंबर पर नुमान अली खान साहब का नाम लूँ। जैम, इतना बड़ा हम्म। जैम है ना, इतना बड़ी नेमत है इस वक्त के हमारे मुस्लिम्स के लिए कि आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, नुमान अली खान साहब की मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, और हार्डली रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप अपना ईमान बूस्ट करना चाहते हैं ना, और वाकयातन कुरान मजीद को उस लज्जत के साथ समझना चाहते हैं, तो हम्म। आप क्या करें, आप उनकी आखिरी मुअज्जा सीरीज, जिसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, प्लेलिस्ट उनकी प्रॉपर, आखिरी मुअज्जा उनका आप जो सीरीज है ना वो सुने। मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग। उन्होंने इस तरीके से इस एक एक नाम आखिरी मुअज्जा क्यों रखा है? उन्होंने नाम क्यों रखा है आखिरी मुअज्जा? वो इस वजह से कि उन्होंने बताया कि कुरान मजीद, तो उस सीरीज का मकसद ये है कि वो उन्होंने ये साबित किया उसके अंदर कि कुरान मजीद किसी इंसान की लिखी हुई किताब हो ही नहीं सकती। और उनकी वो उस बुक, उस सीरीज है ना, उस बुक भी लिखी है उस पे प्रॉपर, उस सीरीज को सेम एज सेम उन्होंने बुक भी लिखी है। उस बुक पे उन्होंने, मतलब जो लोग बुक नहीं पढ़ते वो वीडियोस देख कर समझ जाएंगे, तो उस बुक को उन्होंने जो है ना वो हर्फ बार पढ़ के वो सीरीज बताई लोगों को। तो वो उनकी उस बुक को ना आज भी रिलीजियस जो डिबेट्स होती हैं, ये रिलीजियस हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, या कुरान मजीद के बारे में जानना हो किसी ने, तो वो जो यूनिवर्सिटीज है ना, बड़ी बड़ी, शिकागो, ऑक्सफोर्ड, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वहां पर अगर इस्लाम को कुरान के बारे में पर्सपेक्टिव जाना, तो उनका वो आखिरी मौजज़ा जो है ना, वो उनकी वो वहां पर पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है कि ये पढ़ें आप, ये बड़ा ऑथेंटिक काम हुआ है इसके ऊपर। वो इंग्लिश में है ना, तो उन्होंने वो उसको उर्दू में, और वो इंग्लिश में नहीं है, उनकी सीरीज इंग्लिश में नहीं है, वो उन्होंने सीरीज ही उर्दू में जो है वो की है। वो पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान आकर उन्होंने ये पूरी सीरीज पे काम किया है, आखिरी मौजज़ा। उसमें उन्होंने ये प्रॉपरली साबित किया है कि कुरान जो है वो किसी इंसान की किताब होना मुमकिन ही नहीं हो सकता। उस पे उन्होंने प्रॉपर बताया कि मैंने पहले सूरह यूसुफ पढ़ी, तो उसके अंदर सिर्फ अगर मैं सॉरी तौरात पढ़ूं या इंजील पढ़ूं, उसके अंदर अगर हजरत यूसुफ का किस्सा बयान हो रहा है, तो उसमें प्रॉपरली नाम बताया जा रहा है उस आदमी का, कि जिसने हजरत यूसुफ को बेचा बाजार के अंदर, और जिसने खरीदा उसका भी नाम बताया जा रहा है, प्लेसेस का नाम भी बताया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो वहां पर सिर्फ कहा जाता है कि बादशाह मिस्र लेकर गया, नाम भी नहीं बताया जाता, प्रॉपर प्लेस का भी। खैर, उन्होंने उसके अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स, मैं वो इतना बड़ा इल्म का जखीरा एकदम तो आपको इधर नहीं बता सकता। आई हार्डली रिकमेंड जाकर ना आखिरी मुअज्जा वो सुने। आपकी जिंदगी भर आपकी ईमान में कोई मुतजलजल नहीं कर सकता। उसमें उन्होंने एक एक बात बताई, ये एक एक चीज को बताया उन्होंने। आपने कहा ना किताब क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया है, कुरान क्यों नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने इसी तरीके से ना हर आयत के, सूरह फातिहा से स्टार्ट किया और एंड तक, हर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, ये क्यों नहीं किया, इसमें अल्लाह ताला ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये करते तो ज्यादा बेस्ट था। प्रॉपर्ली में अरबी लिंग्विस्टिक के अंदर आके बात की है कि अरबी लिंग्विस्टिक के अंदर ना इस लफ्ज को इस तरह भी बोला जा सकता है, इसको इस तरह भी बोला जा सकता है, लेकिन अल्लाह ने इस तरह क्यों बोला? ठीक है। तो आप ने जो बात की ना, उससे मुझे याद आया, तो इल्म का वो इतना बड़ा जखीरा है ना, आखिरी मुअज्जा। अगर मुझे कोई कहे ना कि आप मुझे कोई, मैं मतलब कि मेरे पास इतना टाइम रह गया और मैं सिर्फ जो है ना वो, या मैंने जिंदगी में कोई मुतालिया नहीं करना, आप मुझे ना सिर्फ कोई एक प्लेलिस्ट दे दें, तो मैं उसको वो वाली प्लेलिस्ट दूंगा, वो आखिरी मुअज्जा की। तो आप जो है ना वो जाकर लाजमी देखें, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बाकी यही था क्वेश्चन आपका, और एक क्वेश्चन था कि क्यों पुराने मजीद नहीं सही। इस्तेमाल किया गया, और ये क्वेश्चन था आपका? वो मेरे पास है, मेरा काम इन पे हो रहा है, लाइक कुरान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि भाई हमें उनका क्रिटिकल, मुझे लगा क्रिटिकल एनालिसिस उनका किया जा सकता है, वो हमारे अपने ही ईमान को बूस्ट करने के लिए जबरदस्त चीज है।
या ये कि अगर जो नई जनरेशन हमारे सामने है, बच्चे हैं, मैं कह रही हूँ 8 years ओल्ड बच्चा जो है आपसे क्वेश्चन करता है इस चीज को पढ़ते हुए, कि अगर मतलब मैं वो चीजें भी नहीं बोल सकती हूँ, बट दे डू आस्क क्वेश्चन एंड हमारे पास आंसर नहीं होते अगर हम ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्टाइल की तफसीर पढ़े हुए होते हम्म। हैं तो ये कि फिर हमें और भी वैसे अपने वो ईमान के लिए बता। वो बाकियों को भी सॉरी। टाइम शॉर्ट है उसका ना, रिकॉर्डिंग, और बाकियों को भी टाइम देना। या थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। मैं इसको ट्राई करूंगी, मैं जरूर उनका सुनूँ, मैं लिंक डॉक्टर शेयर, नुमाना मैं इकबाल खुद का। लाजमन लिंक शेयर करूंगा, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को कितना फायदा होगा ना इस वजह से। जी नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह। ये हैंड रेज जिन्होंने किया हुआ है भाई। जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे पूछना था, वो जो आप कह रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए थोड़ा ऊंचा जब वो बोलिए। मसला, एक सेकंड, अभी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी बोलिए। हेलो। अच्छा, सलमान भाई, आप कह रहे थे ना कि वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, एथिस्ट हो या दूसरे, तो आपने ओवरलैपिंग डाटा लेना है, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी बुक में बिलीव नहीं करते, तो आपने ओवरलैपिंग डाटा से उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो नॉर्मली जो केस स्टडी या कोई आपके पास होगी डाटा के किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि बंदा उनको देख के तो स्टडी कर सके कि भाई किस नेचर के और किस तरह से पूछते हैं, तो उसके ऊपर वर्किंग कर एंड सके। पर क्या बोला जैसे आपने, वो आपकी आवाज के अंदर जरा मसला है, ओवरलैपिंग के मैंने बारे में पूछा कि बोला आपने। आप, हाँ, ओवरलैपिंग आपने कहा ना कि वो क्वेश्चन जो आप ओवरलैपिंग मेरे डाटा कल होता है हैंड फ्री जिसमें यूज कर रहे हैं। हैंड फ्री यूज हेलो। करते हैं ना, इस वजह से शायद वो आवाज में मसला आ हाँ, रहा वो मैंने उतार दिए, हैंड्स फ्री उतार दिए। है। जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे एथियस्ट या दूसरे लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, तो उनको हमने ओवरलैपिंग जो डाटा होगा दोनों के दरमियान, उसमें से हमने उन्हें करना होता है आंसर, ताकि वो सेटिस्फाई हो सकें। तो टोटली हम कुरान से उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि आंसर्स, क्योंकि वो बिलीव नहीं करेंगे कि ये आपकी बुक है, तो जब हम तो तक है वो बिलीव ही नहीं कुरान के करते। ऊपर तनकीद ना करें, कुरान पे तनकीद करेंगे फिर कुरान से ही देंगे। वो फिर वो ठीक है। प्रिंसिपल्स तय होते हैं ना कि आप उस तनकीद किस चीज़ पे की जा रही है। अगर वो गॉड पे तनकीद कर रहे हैं फिर हम कुरान तो नहीं दे सकते उनको। फिर हम उनको हम्म। रैशनैलिटी के जरिए, हाँ अब बात कंटिन्यू करें। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या डाटा बना हुआ है जो नॉर्मली वो क्वेश्चंस किए जाते हैं, ताकि उनको स्टडी करके इंसान देख सके कि भाई क्रिटिकली मैं इन पे अगर सोचता हूँ इन सवालों पे, तो क्या मेरे जहन हम्म। में आंसर्स आते हैं। इसमें ना अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप ना, मैं आपको एक एथीस्ट का चैनल रिकमेंड कर देता हूँ। बड़ा मशहूर हम्म। एथीस्ट है, मुल्हिद मुर्तद भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो पहले मुस्लिम था और बाद में वो एथीस्ट हो गया। अवैस इकबाल, आप जाएं चैनल उसका सर्च करें। वो एक, और दूसरा एक है वो पाकिस्तानी मुल्हिद नाम के ना, के नेम से चैनल है एक, पाकिस्तानी मुल्हिद। हम्म। एंड सेकेंडली अवैस इकबाल। तो उनको आप जाएं, ठीक है। वो बहुत सारे एतराज उठाते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। वो कहता है कि वो जो हजरत अपना, कौन से थे वो, जिन्होंने जिन्होंने गधा साइड पे अपना खड़ा खड़ा किया, और उनके पास जो वो अनार का शरबत था, और अल्लाह ताला ने उनको जो है वो सुला दिया 200 साल के लिए, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। जागे तो गधा भी, जैसे नबी नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम। वो हड्डियां सिर्फ रह गई थी, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल सही सलामत थे। हाँ जी, हाँ जी। मेरे नाम जहन से निकल रहा है नबी का। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हाँ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में वो इस बात पर तनकीद उठा लेते हैं कि ये कौन सी साइंस है भाई कि आपका वो, अच्छा वो उसमें ये भी है ना कि वो जो था वो अनार का शरबत, वो भी वहीं वैसे का वैसे था। तो कहते हैं कि वो इवेपोरेट नहीं हुआ, वो इवेपोरेट नहीं हुआ क्या, हम्म। कि जो आपका शादी की ये कौन सा अपना कौन सी साइंस है कि बंदा 200 साल तक जो है वो ऐसे ही जिंदा रहे, ठीक है, और हम्म। मतलब कि सोया रहे, और जो है ना वो ना बूढ़ा हो बल्कि जवान रहे। ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये तो रैशनैलिटी के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। फिर वो मुख्तलिफ सारे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एथीस का मसला पता क्या है? आप एक बात तो समझिए पहले। एथीस का मसला जी ये है जी। कि आपने इसको टैकल जो है ना वो और तरीके से करना है। ये बड़े शरारती होते हैं। अगर लिबरल्स या सेकुलर्स हैं तो वो फिर भी इंटेलेक्चुअल, उनमें इंटेलेक्चुअलिज्म होता है, बिकॉज वो मुस्लिम्स भी तो होते हैं ना। लिबरल हम्म। जो है वो मुस्लिम भी हो सकता है, पॉलिटिकल लिबरल। बाकी जो ठीक है। ये सोशल लिबरल होता है ना, सोशल लिबरल, वो तो उसका तो फिर ईमान मशकूक ही है एक तरह से, जो कह रहा है कि मैं शराब पीऊँ,
मैं भले नाचूं, मुझे ना पूछा जाए, मुझे लिबर्टी दी जाए। तो वो तो एक चलो ठीक है, वो उसका हम्म। अपने अल्लाह का मामला है, लेकिन अगर वो अपने आप को मुस्लिम कहता है तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू काफिर है, तू मुस्लिम नहीं है। तो वो लिबरल भी बिल्कुल जो है ठीक। ना वो मुस्लिम भी होते हैं, सेकुलर्स भी मुस्लिम हो सकते हैं, जो क्या कहते हैं कि ठीक। स्टेट का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये एथीस्ट है ना, ये हम्म। तो होते ही अल्लाह के मुनकिर हैं, ये तो होते ही कुरान के और इस्लाम के मुनकिर हैं। इनको आपने टैकल हम्म। जो है ना, मैं चूंकि इनसे डिबेट्स करता हूँ तो मुझे नहीं पता इनकी कौन सी नस को पकड़ना है, ये कौन सी हम्म। नस की पकड़नी पड़ेगी, वो पता कौन सी नस है। आपने इनको ये नहीं, ये आपसे पूछेंगे, आपसे बात करेंगे कि हजरत उजैर को ये कैसे हो गया, हजरत उजैर वाला मामला, अपना आदम की पसली से हवा कैसे पैदा होगी। अच्छा, जो हवा पैदा हुई थी वो 9 साल की थी, 18 साल की थी। अच्छा, अल्लाह के पास मिट्टी खत्म हो गई थी हम्म। क्या, जो हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है वो आदम की पसली से पैदा किया। फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ सवाल उठाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल हैं। अब एक सवाल तो यानी मोस्टली कुरान पे ही सवाल उठाते हैं। हाँ, तो आप अगर उनके सारे सवाल जानना चाहते हैं तो आप उनके चले जाएं उनके चैनल पर, दोनों के, पाकिस्तानी मुल्हिद और अवैस इकबाल के चैनल पे, आपको पता चलेगा। बाकी आपने ठीक है। टैकल पता किसी किसे करना है, आपने ने कहना है कि भाई आपका और हमारा जो मुकदमा है ना, वो इस पर है हम्म। कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हमारा मुकदमा आपका इस बात पर के ऊपर है। आप जी। हिंदू हिंदू से खुदा के भी मुनकिर हो, हमारे खुदा के भी मुनकिर हो, तो पहले आप एक ग्राउंड के ऊपर आओ। आप पहले बात करो कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जब हम इससे आगे निकल जाएंगे ना, कि आप मान जाओगे कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, तब हम आपको साबित करेंगे कि जो, हाँ, वो जो गॉड एग्जिस्ट करता है ना वो इस्लामिक गॉड है। वो हम आपको बाद में साबित करेंगे, पहले आपका हमारा मुकदमा यही है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आपका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये क्या। आप इस पर बात करें, फिर आपने उनको टैकल करना है कि हाँ जी बताएं कि गॉड क्यों नहीं आपके नज़दीक एग्जिस्ट करता। तो वो फिर वो अपनी वो आर्गूमेंट्स रखेंगे कि जी देखें, गॉड है तो नजर क्यों नहीं आता। आप कहेंगे क्या, जिस जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका नजर आना थोड़ी है। वो कहेंगे बिल्कुल ऐसे। नहीं, नजर आना हाँ नजर आना जरूरी है। फिर हम उन्हें बताएंगे, आपको बताएं आपकी आप बिलीव करते हैं रैशनैलिटी के ऊपर, वो कहेगा हाँ करता हूँ, दिखाएं कहाँ रैशनैलिटी। आप बिलीव करते हैं सैडनेस के ऊपर, हाँ करता हूँ, दिखाएं कहाँ सैडनेस, एब्स्ट्रैक्ट है ना, एग्जिस्ट जी। करते हैं। अच्छा, फिर वो मुख्तलिफ बातें करें, अल्लाह ताला, अगर आपका अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो गॉड को किसने बनाया फिर। अगर गॉड ने सबको बनाया तो गॉड को किसने बनाया, जो एक फैलसी है। हम्म। अगर वो उसको किसी ने बना दिया तो वो तो खुद क्रिएशन बन जाएगा ना, वो गॉड तो रहा ही नहीं। तो गॉड की तो जी। डेफिनेशन यही है ना, कि वो किसी का बनाया हुआ ना हो। अगर हम कहते हैं कि नहीं, गॉड को किसी एक ना अनजान चीज ने बना दिया, या खुद ब खुद गॉड किसी ना किसी से बन गया, हम तो ये मानते ही नहीं कि गॉड किसी जी। टाइम पे बना। गॉड हमेशा से है, अल्लाह हमेशा से है। वो किसी टाइम पे एग्जैक्टली। कोई पॉइंट ऐसा था ही नहीं कि वो था नहीं। ठीक है ना। तो वो, एग्जैक्टली। अब आपने उनको फिर कह रहे डेप्थ में हम जा रहे थे, तो आपने जो है ना वो उनको काबू करना है पहले इस आर्गुमेंट के ऊपर, गॉड एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता। वो इससे ही आगे निकल नहीं पाएंगे, बिल्कुल ठीक। वो ये साबित ही नहीं कर सकेंगे कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है। तो जब वो बिल्कुल कहेंगे, ठीक। अच्छा अब जब अब मान गए हो कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, अब आओ, अब आऊंगा, हम आपको तफसीर बताते हैं कि ये जो मौजज़ात होते हैं ना, ये होती है अकल को आजिज करने के लिए। ये जो मामला सारे, हम्म। उनकी डेप्थ में फिर हम जाएंगे। सो ये बड़े शरारती होते हैं, इन्होंने मानना मुनना कोई हम्म। नहीं होता। ठीक है। और इनके हम्म। अंदर कूट कूट कर बद इखलाकी भरी होती है। जब ये अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं ना आर्गूमेंट्स के अंदर, तो गालियों पे उतराते हैं। हम्म। अल्लाह को कहेंगे, जैसा पिक पैंथर और टॉम एंड जेरी एक ख्याली करेक्टर है हमारे लिए, अल्लाह ख्याली करेक्टर है, जानबूझ के हमारी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, और जानबूझ के जो है ना वो, हम्म। ताकि हम भी आगे से अग्रेसिव। मुझे तो पता है इनका, जब मेरे सामने ये करते हैं मैं नहीं अग्रेसिव होता, मैं आगे स्माइल करता हूँ। हम्म। मुझे पता है ये हम्म। मेरे पे जो वार कर रहे हैं ना, वो वार पे मैंने सफर नहीं होना उनके वार से। तो मैं जो है आगे हम्म। से स्माइल करे, मैं कहता हूँ आप पॉइंट पर आए, जो हमारा आर्गुमेंट था। तो इनसे डिबेट करने से पहले ना, इनसे आपने आर्गुमेंट तय करना कि हमारी बात सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर होगी। जब ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अंदर आर्गुमेंट लूज करने लगते हैं ना, हम्म। फिर ये भाग पड़ते हैं एवोल्यूशन के ऊपर। अच्छा, जुमे के दिन हम्म। अल्लाह ताला को ने पैदा फरमाया, तो जो कैलेंडर तो बनी बात के अंदर है, तो जुमे के दिन कैसे पैदा फरमा दिया, अल्लाह हम्म। ताला ने फरमा रहा है कुरान के अंदर कि मैंने फिर हदीस के अंदर है कि अल्लाह ने आदम को जुमे के दिन पैदा फरमाया, असर के टाइम। तो हम्म। ये सब कुछ हम्म। जो बाद में ये कैलेंडर बनाया, और ये टाइम का फ्रेज जो हमने है वो बाद में बनाया सारा कुछ। तो ये अल्लाह ने कैसे कर लिया, जी। अल्लाह ने कुन फायकुन का तो किस ज़ुबान के अंदर कहा। तो ये जो इनकी शरारतें हैं ना, ये हम्म। इनकी बस शरारतों से आपने बचना है अगर डिबेट कर रहे हैं उनके साथ। बाकी अगर आपने अपने यानी लिए जानना बेसिकली है कि, इनका इनका जी जी, बेसिकली इनकी इंटेंशन तो फिर लर्निंग नहीं है, बेसिकली ये तो मिस्चीफ ही है ना। लर्निंग तो हाँ नहीं मतलब कि इनकी जानने की इंटेंशन है। इनकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि ये रैशनैलिटी तक पहुंचे या ट्रुथ तक पहुंचे। हमारी तो फिर भी होती है
यार आप साबित तो करो, जी जी। लेकिन इनकी नहीं होती। कोई और ठीक बात? ठीक ठीक, अंडरस्टैंड। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोई और क्वेश्चन करना चाहे? चैट में भी कर सकते हैं अगर किसी को मसला है वो ऑडियो बनाने की। बाकी मैं चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, उसका आखिरी मौजज़ा का भी, उस तरह वो प्लेलिस्ट का, और अपना अवैस इकबाल, और अगर जो अपना क्या नाम है उसका आपको नहीं मिल रहा तो मैं, बेहतर है कि मैं आपको पर्सनल में शेयर कर दूंगा। जो नुक्ता इल्म वाले भाई है ना, आप मुझे पर्सनल में अप्रोच कर लीजिएगा अगर आपको ना मिले तो। दोनों एथीस का चैनल जो है ना मैं आपको भेज दूंगा। पाकिस्तानी मुल्हिद का चैनल आपको नहीं मिलेगा, ये पहले बता दूं आपको। उसने पता नहीं कोई प्राइवेसी लगाई हुई क्या उस पर, उसको रिपोर्ट्स बहुत बचती है ना मुस्लिम की तरफ से। ये वो बड़े बद इखलाक तरीके से बात कर रहा था उसके अंदर। तो आपने लिखना है कि पाकिस्तानी मुल्हिद लिखेंगे तो उसकी वीडियोस निकल आएंगी, चैनल नहीं निकलेगा उसका, उसकी वीडियोस आ जाएंगी। चैनल भी जाएंगे तो आता है कि यूजर नॉट फाउंड, इसी के साथ है कुछ। जी अरीशा। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि आपने एक वर्ड यूज किया कि क्रिटिकल थिंकिंग करते वक्त हमें इमोशन लेस रहना चाहिए। तो मेरा बस इससे इख्तिलाफ था कि इमोशन लेस तो हम हो ही नहीं सकते ना। अगर आप ये कहते कि यानी इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए तो मतलब सेंस बनता। इमोशनली इंटेलिजेंट किस तरह हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल से ओवर थिंकिंग ना करके और अननेसेसरी assumptions जो हम करते हैं, वही बात है ना कि अपने आप को भी एनालाइज करना है। तो जब एनालाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग इमोशंस को भी रेशनली अपने ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि आपसे सल्लम या सहाबा कराम इमोशनलेस थे, वो इमोशनली इंटेलिजेंट थे। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है, हमें यानी रोबोट नहीं बना देती कि अच्छा हम बिल्कुल ऋषा, इमोशनली इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या है? आप। इमोशनली इंटेलिजेंट के आपको पता हो कि कब कौन सा इमोशन मुझे शो करना है, और किस वक्त कितने इंटेंसिटी के साथ, और कब ये नहीं आप करना इमोशनल शो। हो रही हैं इसमें क्या? आपने इमोशनल इंटेलिजेंस किया, इसमें क्या आप इमोशनल हो रही हैं? नहीं, ये तो रैशनैलिटी की तरफ लेके जा रहा है आपको। मैंने बात की है जो इमोशंस में आ जाता है इंसान के, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा हूँ, मैंने सवाल उठाया कि ये दुनिया कैसे बनी, ठीक है ना? तो या मैं अपने दोस्तों से बैठा हूँ, मैं कहता हूँ यार आज हम ना सोक्रेटिस का मेथड अप्लाई करते हैं कि एक दूसरे से सवाल करते हैं। मैं क्वेश्चन रखूंगा, आपने उसका जवाब देना है, फिर मैं आगे से जवाब दूंगा, इस तरीके से हम ना पहुंचेंगे रियलिटी की तरफ। हम बात करें, मेरा दोस्त आगे से कहता है कि यार कायनात किसने बनाई है? मैं कहता हूँ तेरी शर्म नहीं आती? अल्लाह ताला की बात, अल्लाह ताला ने बनाई है, और किसने बनाई है? ये किस तरह की बात कर दी है तूने? इस तरह की बात ना कर। ये इमोशन, मैं इस इमोशंस की बात कर रहा हूँ, या उन इमोशंस की बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर हम रैशनैलिटी को साइड पे करके अपने इमोशंस को अपने आप ऊपर हावी कर लेते हैं। कि जो आपने कहा ना इमोशनल इंटेलिजेंट होना, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो हमें रैशनैलिटी की तरफ लेके जा रही है ना। तो ये तो है ही उसका उल्ट। मैं जो कह रहा हूँ ना कि आपने मतलब आपने ऐसा ही, मतलब कि जो मैंने कहा है ना कि आपने इमोशनल नहीं होना, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आ रही समझ मेरी बात की? हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसी अतीस से बात कर रहे हैं, तो पहले उसने एक नॉर्मल सा सवाल किया, फॉर एग्जांपल इस्लाम पे। ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं, यानी हमने कोई इमोशन शो नहीं किया, हम काम जिसका जवाब दे रहे हैं। फिर आगे से उसने कुछ एडोमिनम या पर्सनल अटैक किया हमारे अल्लाह पे या प्रॉफिट पे। तो अब कोई जवाब नहीं बनता कि हम रेशनली इसको आर्गुमेंट दें, अब हमें हमें भी इमोशन शो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे आर्गुमेंट खत्म कर दें, यानी आपको गुस्सा शो करना चाहिए, और मतलब अब इनसे बात करने का फायदा नहीं है ना कोई। गुस्सा शो करना चाहिए? जैसे आपको बुरा लगा तो आप ये शो करेंगे, तो ये इमोशंस है ना, बुरा लगना। या आप बिल्कुल रिपोर्ट ये तो बन के मैं बैठेंगे क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यही तो तुम मैं कह कुछ रहा हूँ भी कि कहते आपने रहो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक मुस्लिम जो होता है वो ठंडे मिजाज का आदमी होता है। उसने अगर किसी से डिबेट कर रहा है तो उसमें पूरा, लेकिन वो कह दे वहां पर, जिस तरह मैं अवैस इकबाल साहब, और इस चीज का मैंने अभी मिसाल दी है, अवैस इकबाल और मुफ्ती वाजदी, तो वाजिदुल हक, वो जो है ना उनकी आपस में डिबेट हुई इसी पे, गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। बड़ी कमाल की जो है ना वो डिबेट है। उसमें उन्होंने भून के रख दिया उस एथीस्ट को, अच्छे से भून के रख दिया।
वो यकीन माने कि वो बेचारा बौखला गया, उसे समझना है कि मैंने सवाल क्या किया था और इन्होंने जवाब क्या दिया है, वो उसको कैच नहीं कर पा रहा था। उनकी ना हाथों दिमागी अल्लाह ताला ने उनमें बहुत की है, वाजदी साहब ने। तो मेरे उस्ताद हैं, मेरे पर्सनल कांटेक्ट में भी हैं। तो उन्होंने ना, वाजिद साहब ने जो उनको अपना आर्गुमेंट किए ना, तो वो वहां पर उसने कहा कि मेरे लिए अल्लाह ऐसे ही है जैसे ना, जैसे कि आपने पिंक पैंथर हो गया, कार्टून हो गए ये। तो ये ऐसा अल्लाह, जब उसने ये बात की ना, तो वाजिद साहब ने बड़े ही एहतराम के साथ और बड़े ही ठंडे मिजाज के साथ कहा कि देखिए नहीं, आप ये जाति कर रहे हैं, यहाँ पे रुक जाए, ये नहीं करना आपने। आप जो है वो अ, जो है ना वो अदब के अंदर लेके गए। उसी वक्त जो है ना वो अवैस इकबाल ने जो है ना वो डिफेंसिव मोड में चला गया, तो बैक मोड में चला गया। उसने कहा नहीं, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, सॉरी, उसे अपोलोजाइज कर लिया। सो एक मुस्लिम का एटीट्यूड एटीट्यूड यही होता है कि वो जज्बाती नहीं होता डिबेट्स के अंदर। आपको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, मुझे पता है, अल्लाह से मोहब्बत है, पता है, लेकिन आपने उन्हीं के लिए जो है वो वहां पर खामोश रहना है। अल्लाह के नबी की सीरा अगर हम देखें तो हमारे लिए तो वही रोल मॉडल है ना। तो अल्लाह के नबी पर जब कोई एतराज करता था तो क्या वो इमोशनल हो रहते थे? अल्लाह पे एतराज करता था वो इमोशनल हो रहते थे? नहीं, उन्होंने प्रॉपर जवाब दिए कुफार को, और अपना नजरान के वो जो यहूदी थे और ईसाई थे सबको जवाब दिए, और बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिए। इवन के सहाबा किराम, अक्सर सहाबा किराम हुए भी हैं इमोशनल, जब अल्लाह के नबी के बारे में पता नहीं कोई यूं ना बैठे हुए थे सहाबा किराम, और ना आकर उसने अल्लाह के नबी के बारे में कोई बात की किसी ईसाई ने, तो सहाबा किराम को ना थोड़ा तैश आया। आदत उम्र तो थे भी, थोड़ा इमोशनल, बड़े मतलब कि गुस्से वाले थे। तो वो एकदम उठे ना, तो अल्लाह अल्लाह के नबी नीचे बिठा दिया कि तुम लोग बैठो, बैठो बैठो, कुछ भी नहीं करना, बैठो। तो टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सीरा से हमें यही मिलता है कि हमने इमोशन लेस रहने, ताकि हम कि ना उन्होंने आपको, अच्छा, इसके अलावा ना, एक तो ये सीरा की बात मैंने कर दी, दूसरा उनका मकसद यही होता है, आप समझें, आप दुश्मन के वार को समझें। उनका मकसद ही यही होता है कि उन्होंने आपको इमोशनल करके आपसे गुस्सा उगलवाना है, आपने गुस्से के अंदर बात कर देनी है, और उन्होंने कहना देखो ये तो मुसलमान होते ही गुस्से वाले हैं, इमोशनल होते हैं, इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता तो ये इमोशनल हो जाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये गुस्से में फट पड़ते हैं। उन्होंने यही तो करवाना है आपसे, बाद में इन्होंने ये सिंपथी गेन कर लेनी है। मैंने आपको बताया ना कि मुझे अंदर से तो मेरे तूफान उठ रहा था कि जब वो अल्लाह ताला के बारे में इस तरह की बात करते, मेरे चेहरे पे स्माइल थी, बिकॉज मैं जानता था कि ये मेरे पे वो वार कर रहे हैं। ये इसी तो यही तो है जिहाद बिल नफ्स। आपको गुस्सा आया हुआ है, आपने कंट्रोल करना है, और कंट्रोल कर रहे हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। तो चल गया आपको? जी, काफी क्लियर हुआ है। और कुछ? टाइमिंग भी खत्म हो रही, 5 मिनट रह गए सिर्फ। किसी और कोई क्वेश्चन हो? चले फिर यहीं पे इसको एंड करते हैं, और मीटिंग भी चूंकि एंड होने वाली है। बाकी इंशाल्लाह कल हम जो है वो प्री सोक्रेटिस तो हमारे खत्म हो जाने, कल इंशाल्लाह 2 फिलोसफर रह गए सिर्फ, पाइथागोरस और मेरा ख्याल कोई एक और रह गया है। उन दोनों को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम सोक्रेटिस स्टार्ट करेंगे, और सोक्रेटिस के बाद जो 4 5 6 फिलोसफर्स हैं उनको कवर करने के बाद हम नेक्स्ट ईरा के अंदर एंटर होंगे, जो कि ईरा कौन सा है? वेस्टर्न फिलोसफर्स। और उसके बाद अपना इस्लामिक फिलोसफी में भी आएंगे हम। फिर वो वेस्टर्न फिलोसफी तो अभी तक चल रही है ना, उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, हमने तो काम करना छोड़ दिया ना, तो वो तो अभी तक चल रही है। तो इंशाल्लाह भी इसको कवर कर लेंगे बाद में। और इस्लामिक फिलोसफी के बाद आगे आ जाएगी हमारी वेस्टर्न फिलोसफी की, वो जो ये मॉडर्न ईरा और पोस्ट मॉडर्न ईरा, जिसके अंदर मॉडर्न ईरा जिसके अंदर मतलब कि रैशनैलिटी को और लॉजिक्स को और एथिक्स को बेस बनाया जाता था, लेकिन बाद में फिर पोस्ट मॉडर्न ईरा के अंदर कहा गया इंडिविजुअल फ्रीडम को तरजीह दी गई। तो फिर उसके बाद हम उसको कवर कर लेंगे, पोस्ट मॉडर्न ईरा जो जिसकी ये बाय प्रोडक्ट है, ये फेमिनिज्म और ये LGBTQ, एंड जितने भी आजकल की वो आई हुई है ना फिलोसफीज, ये जो नजरियात आए हुए हैं, ये सब पोस्ट मॉडर्न ईरा की बाय प्रोडक्ट है। इसको भी कवर करेंगे, लेकिन ये तो एंड पे आएगा ना, बिल्कुल ही एंड पे। अभी तो बहुत सारा सिलेबस हमने कवर करना है पीछे, बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना है। ये पोस्ट मॉडर्न कह दिया अपना, प्री सोक्रेटिस खत्म करके सोक्रेटिस के बाद आगे फिर इंशाल्लाह हम सो ऑन चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें
इस इल्म से फ़ायदा उठाने की भी तौफीक दे, और फिर वो सुनहरी दौर वापस लाए कि जब हमारे अंदर से भी फिलोसफर्स, क्रिटिकल थिंकर और रैशनल दिमाग, रैशनल लोग पैदा हों, और वो रैशनैलिटी के बेस के ऊपर आकर इस्लाम का दिफा भी करें और इस्लाम को लोगों के सामने सही तरीके से रिप्रेजेंट भी करें, और दुनिया की तरक्की के अंदर भी हिस्सा डालें। क्योंकि साइंस जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स या सिर्फ क्रिश्चियंस के खाते की नहीं है, ये एक कह लें, ये कॉमन रिलीजन कह लें इसको, या कॉमन ग्राउंड कह लें, कॉमन कह लें उसको, ऑर्गेनाइजेशन कह लें, जो कि हर मजहब इसके अंदर अपना हिस्सा डालता है। तो हमने भी डाला है तारीख के अंदर हिस्सा, दोबारा तारीख में हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।